Some basic concept of chemistry. Law of conservation of mass. Law of conservation of mass ये कहता है कि in all physical and chemical changes the total mass of the reaction is equal to that of the product. इसका मतलब ये है कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें होने वाले चेंजेस में केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस में रिएक्टेंट्स का जितना मास होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का आता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100 ग्राम और उसका जब हीट करते हैं हम लोग, हीट करने के बाद उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होगा जब इक्वल करेंगे कैल्शियम और प्लस ऑक्सीजन का, तो 56 आएगा, 56 ग्राम। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा 44 ग्राम। तो दोनों मिलके हुआ 100 ग्राम। 100 ग्राम रिएक्टेंट में और 100 ग्राम हुआ प्रोडक्ट में। तो फिजिकली चेंज और केमिकली चेंज होने पे दोनों का मास क्या है, सेम आ रहा है। लेकिन इसकी लिमिटेशन होती है इस कंजर्वेशन की। इस लॉ की एक लिमिटेशन क्या है कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि इन न्यूक्लियर रिएक्शन मास इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, जिसका एनर्जी को मास में चेंज करने का ये फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू mc²। डेल्टा का निशान ये होता है कि चेंजेस किस में हो रहे हैं, मास में चेंज हो रहा है ना, तो मास इंटू c²। अब देखिए इसी में का दूसरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में दूसरा है हमारा